और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 85 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 45,095 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। 12 कारोबारी रोज में डॉलर 8 रुपये 36 पैसे महंगा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया है। हमाद आलम कराची से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, एक तो ये बताइएगा कि जो डॉलर की कीमत है वो क्यों बढ़ रही है, और दूसरा अब जो स्टॉक मार्केट है, क्या अब ये 45,000 की जो फिगर है इसी के इर्द गिर्द रहेगी? जी, जैसा आपने कहा खुद के 12 रोज़ में तकरीबन इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये महंगा हुआ है। तो IMF की डील के बाद जो हमने देखा था डॉलर की कदर में कमी वाकई हुई, वो 4 रोज़ की चांदनी साबित हुई। अब हुआ क्यों ऐसा? बेसिकली कि एक सेंटीमेंट एक पॉजिटिव हुए, जिसकी वजह से ये हुआ कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। चले, एक तो अच्छी बात हुई, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त डेटा बताता है, डेटा ये बता रहा है कि हमारे पास पेमेंट, हमारी अदायगियाँ बहुत हैं। हमें इस माली साल तकरीबन 25 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, खाली तकरीबन 4 अरब डॉलर से ज़ायद की पेमेंट है इंपोर्टर्स की जो अदा करनी है, और माल स्टॉकअप हुआ है। तो ये पैसा है जो जाना है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डीलर्स का कहना ये है कि इंपोर्टर्स की जानिब से डॉलर की डिमांड देखी जा रही है, जिसकी वजह से रुपया मुसलसल कमज़ोर है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, IMF के पास हम जो गए तो दूसरा ये कहना होगा कि IMF ने ये कहा था कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। तो पत्थर क्या है? बेसिकली वो ये है कि भाई आपको बिजली और गैस के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि सस्ती बिजली दे के और इसका सर्कुलर डेट एक गैस सेक्टर में क्रिएट करें। आप ये नहीं कर सकते कि सस्ती बिजली दे के एक सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर में क्रिएट करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप डीजल सस्ता दे के जो रिफाइनरीज हैं उनकी लिक्विडिटी पोजीशन को ख़राब करें। तो बड़े टफ डिसीजन है ये। और इसके साथ साथ आगे हम ये देखते हैं कि IMF ने क्लियर अल्फाज में ये कहा है कि आपको जो शरह सूद है उसको पॉजिटिव टेरिटरी में लाना होगा। मतलब आपको शरह सूद, महंगाई इस वक्त तकरीबन हमारी 29 या 30% है और शरह सूद 22% है। तो ये इस वक्त नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव टेरिटरी में है। तो या तो हम महंगाई को कम लेके आए 22% से नीचे, या शरह सूद को बढ़ाना पड़े। तो स्टॉक मार्केट में सरमायाकार इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी देख रहे हैं। जो सख्त फैसले आ रहे हैं, जो मजीद अमल दरामद होगी, जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट में शरह सूद बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर कॉशियस हो जाएंगे और ये पैसा स्टॉक मार्केट से निकल के जाहिर बात है कि ये नेशनल सेविंग्स वगैरह की तरफ आएगा, क्योंकि वहाँ बेहतर रिटर्न मिलेगा। और कंपनीज जो है जब शरह सूद बढ़ेगी तो मजीद एक्सपेंशन से भी गुरेज करेंगी। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं। अच्छा हमाद, ये बताइएगा कि शरह सूद किस तरह से जो स्टॉक मार्केट है उस पर असरअंदाज होती है? देखिए, शरह सूद सिंपली ये है कि जब इसका मकसद ये होता है कि मईशत में महंगाई या ज़र के फैलाव को रोकना। जब ज़र का फैलाव बढ़ता है तो मुल्क में महंगाई बढ़ती है। अब IMF का ये है कि एक जो फार्मूला है वो ये कहता है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो आप शरह सूद बढ़ाएं, ताकि मईशत में ज़र का फैलाव कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो जाहिर बात है कि आपके जो इम्बैलेंसेज हैं वो कवर होंगे। अब शरह सूद ये तो स्टॉक मार्केट में ऐसे इम्प्लेट करती है कि जैसे एक कंपनी है, उसने अगर 11 या 22% पे शरह सूद कर्जा लिया है, अगर वो कर्जा मजीद बढ़ जाएगा तो क्या वो कर्जा लेगी मजीद, या उसके लिए अदायगी करना और मुश्किल हो जाएगा? 23% पे मजीद कर्जा और लेना मुश्किल हो जाएगा, 24% मजीद हो जाएगा। तो इससे भी होता है कि कंपनीज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो एक्सपेंशन नहीं करती। एक तो ये कंपनी की तरफ ये, दूसरा ये कि जैसे अगर आपने गाड़ी ली है, आप ये समझते हैं कि कम शरह सूद है, 10 या 11% शरह सूद है, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं गाड़ी ले लेता हूँ बैंक से लीज पे और अपनी तनख्वाह से कुछ किस्तें अदा कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि शरह सूद बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1 साल में देखा हमने कि 11% से बढ़ के तकरीबन 22% हो गई है, तो आप ये कहेंगे कि मेरी कैपेसिटी पेमेंट नहीं है कि भाई ये कर्ज उतार सकूं किस्तों में। तो आप क्या करेंगे? अपना हाथ रोक लेंगे, आप गाड़ी लीज पर नहीं लेंगे। इस तरह डिमांड कम होगी। जब आप गाड़ी लीज पर नहीं लेंगे, जो फैक्ट्री बना रही है गाड़ी उसकी डिमांड कम होगी। तो इस तरह ओवरऑल इकोनॉमी भी जो है इसका असर पड़ता है। ठीक जी हमाद, बहुत डिटेल में आपने समझाया, बहुत शुक्रिया आपका।